नमस्कार सबको। कुछ खुलासे आज करने हैं। हमारी फ्रेंड है यहाँ पे मैसूर से शैली, और ये आदिल के बचपन के दोस्त है, मैसूर से शाहबाज। तो मैं सबसे पहले बता देना चाह रही हूँ, बहुत सारे ऐसे खुलासे, मुझे थोड़ा आप लोग के सामने आने के लिए वक्त लगा क्योंकि बहुत सारे खुलासे करने थे। ये इतने केसेस है, वो आपको सब बताएंगे आदिल के ख़िलाफ़। मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि आदिल की शादी, मुझसे पहले आदिल की शादी, ठीक है। और वो भी ये एक शादी नहीं है, 2-3 शादियाँ हैं। जिनको तलाक दे दिया उन लड़कियों को भी मैं ला रही हूँ सामने। 2 रेप केसेस है, वो भी ला रही हूँ सामने। वक्त लगता है हर चीज़ के प्रूफ को इकट्ठा करके लाने के लिए। तो अभी मैं ये आदिल की शादी का प्रूफ है, कोर्ट मैरिज का, पूरा कोर्ट निकाह कोर्ट मैरिज का है। ये मैं रखती थी, आपके पास रहेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। तो वो विल स्टार्ट आप के शैली स्टार्ट। शैली विल स्टार्ट जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑल हियर। सबसे पहले तो मैं अपनी बदकिस्मती ही बोलूँगी कि राखी को आदिल से मिलवाने वाली मैं थी। तो जो है, हम लोग किसी अपने एक काम को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, जहाँ पर आदिल ने मेरे से रिक्वेस्ट किया। मेरे पैरों में गिरा हुआ है, वो फ़ोटो भी मैं भेजूँगी, जिसमें उसने बोला है कि दीदी एक बार आप मुझे राखी सावंत से मिलवा दो। जब मैंने उसको बताया कि मैं उसके साथ कुछ काम करने जा रही हूँ, तो लिटरली उसने पैरों में पकड़ के, मतलब कि एक बार मुझे बुला दो, एक बार, आपके बॉलीवुड में कनेक्शंस हैं, आप एक बार मुझे उससे मिलवा दो। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मिलवा दूंगी जब नेक्स्ट टाइम मैं उससे मिलूंगी। शुरुआत यहाँ से हुई, उसके बाद वो मिला, और उसके बाद जो उसने किया वो तो अब सब जानते ही हैं। और जो केस उसका हुआ, जो वो बोलता है कि रोशीना सिर्फ उसकी दोस्त थी और राखी ने पैसे दिए हैं रोशीना को केस करने के लिए। मैं जानना चाहती हूँ कौन औरत आएगी 3 लाख रुपए लेके केस करने के लिए? और पुलिस वाले क्या बेवकूफ़ बैठे हैं? कोई उनको कोई सबूत नहीं मिले होंगे कि उन्होंने उसके ऊपर इतना बड़ा केस डाला होगा। कैसे वो राखी पे तोहमत लगा रहा है अपने कर्म किए हुए की? तो ये ज़रा सर गलत बात है। राखी जब मैसूर आई थी तो सिर्फ मेरे साथ थी, राखी ने कोई पैसे नहीं दिए। अगर दिए हैं ना तो उसको बोलिए कि सबूत देगा, हम लोग खुद जाके सरेंडर करेंगे पुलिस में, हम लोग खुद जाएंगे। अगर राखी के दिए हुए पैसे कोई भी उसके पास सबूत है तो हम लोग खुद जाके सरेंडर करेंगे। इस तरीके की बेबुनियाद बातें और इस तरीके के इल्ज़ाम लगाना राखी के ऊपर सही नहीं है। उसने क्या सोच लिया राखी अकेली है, उसकी सच्चाई नहीं आएगी सामने? सब सच्चाई है हमारे पास, प्रूफ के साथ आए हैं हम लोग। और इस तरीके से इस लड़की को बदनाम करना ठीक नहीं है। वो इंटरटेन करती है, वो लोगों को हंसाती है, वो लोगों से प्यार करती है, आपको हंसता हुआ देखना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर मजाक बना दिया जाएगा। शाबाश। थैंक यू फॉर कमिंग एवरीवन। मैंने आदिल को 2012 में 50 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ था उसके ऊपर। 50 लाख से हो गए 30 लाख, 30 लाख से हो गए 19 लाख, 19 लाख से हो गए 9 लाख। तो टोटल 2012 में, आज से 11 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आदिल का जो बिजनेस है, आदिल का जो ये है, सिर्फ चोरी और फ्रॉड का काम करता है। वो ना तो कोई फैमिली बैकग्राउंड है, ना तो उसके पास 1 रुपया है। ये सिर्फ 200 करोड़ का इल्ज़ाम लगा रहा है। लड़कियों से पैसा लूटता है, ये लड़कियों से पैसा लूटता है, क्योंकि इसने पहले भी 2-3 शादियाँ और की हुई है, और 2-3 शादियाँ की हुई है, और उसका प्रूफ भी राखी के पास है। और ये क्या करता है, ऐसे एक लड़कियों को फंसा लेता है जाल में। जाल में फंसा के क्या करता है, उनसे पेमेंट 5 लाख दो, 10 लाख दो, 2 लाख दो, ऐसे पेमेंट लेता है। और ये बेचारी तो इसको कुछ पता ही नहीं था, इसने उठा के बहुत बड़ा पेमेंट उस पर दे दिया। और ये जब भी जो भी ये बोल रही थी, ये मैसूर आई, ये सब शैली ने ही इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। और आदिल का जो है ऑलरेडी 5 टोटली 11 केसेस चल रहे।
और उसका प्रूफ है यहाँ पे। 11 में से उसमें को 5 में बेल मिली है, जिसमें से 2 रोशिना और राखी के हैं। एक मिनट, और उसके बाद के जो ये है केसेस कौन से जानते हैं आप? सारे 420 के केसेस है। सारे लोगों से पैसा लो। और जो भी मीडिया के मेरे भाई लोग हैं, आप एक काम करो, आपका एक नंबर डाल के जो भी आदिल से रिकवर पैसा करना चाह रहा है तो प्लीज कांटेक्ट टू दिस नंबर बोल के डालो। आपको कितने फोन आएंगे ये हमारा चैलेंज है। आपको कितना फोन आएगा, ये सब फर्जी कर रहा है, ये सब इसको ये दिल की ओपन माइंडेड है। हम लोग हक पे बात करने वाले, चाहे हमारी जान भी चले जाए ना, हम लोग हक पे बात करने वाले हैं। वो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका धंधा है ये लड़कियों से लूटना। और ये बेचारी तो आप एक बात बोलो, राखी का अभी तक कोई एफआईआर, कोई केस है किसी से पैसा लेके खा गए 1 रुपया बोल के? आज तक कहीं सुना है? मेहनत से कमाते हैं लोग। मेरे को पता है इससे 2 करोड़ रुपया लिया है उसने, मुझे पता है और सारे प्रूफ है। और वो क्या करता है पता है? मासूमियत जितनी दिखती है ना सूरत पे, जितनी मासूमियत दिखती है ना, उतना बड़ा हरामी है। बस यही गलती हो रही है कि राखी थोड़ी लाउड हो जाती है और वो अपने आप को, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम से बात करके अपनी हर एक चीज पे पर्दा डाल दोगे। सबूत है उसके पास, उसने दिया है पैसा उसको। और ये बोल रहा है फैमिली बैकग्राउंड से पैसे वाला है। जीरो है, जीरो। क्योंकि मैं उसको बचपन से जानता हूं। पहले उसको BMW की स्टीयरिंग दिया था मैंने उसको BMW पे 7.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करवाया था 2012 में टोटली। उसके बाद मर्सिडीज एस क्लास दिलवाया था। जाते 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 मेरे पास i20 के काबिलियत बना दिया उसने। ऐसे लोगों से लूटता है ये, ऐसे मासूमियत को लूटता है। क्योंकि देखो हर एक आदमी मेहनत से ही कमाता है। इसकी तो आधी पौनी जिंदगी गुजर गई पैसे कमाते कमाते, है कि नहीं? आधी पौनी राखी जी की तो जिंदगी गुजर गई है। और इससे 2 करोड़ रुपया लेके वो क्या करता है? आदमियों को जाल में फंसाता है। जो कुछ भी सारे हिंदुस्तान, सारी देश की मीडिया सुन रही है, आप बोलो, लोग सुन रहे हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, ऐसे लोगों की चाल में मत फंसिए। जब वो बचपन के दोस्त को ही बर्बाद कर सकता है तो किसी और को कहाँ छोड़ सकता है? और खुद की वाइफ से वाइफ बनाया, सब बनाया, फिर दूसरी लड़कियों का संबंध बनता है। उसने मेरे को एक बात बोला था JW जूहू में, आज से 1 साल पहले मैं जब आया हुआ था, मैंने राखी से बात भी करा था उस दिन। अरे राखी तो एक मोहरा है, उसको स्टेप बनाना चाह रहा हूँ मैं, उसको स्टेप बना के मैं आगे जाना चाह रहा हूँ। तुम्हारे को पता नहीं है कि हमारा स्कीम, मेरे को ऐसे ही बोला था उसने। क्यों? हम लोग हक पे बात करने वाले। इसका पैसा खाया है 100%, 2 करोड़ रुपया विद दी प्रूफ है। अगर आप एक बात बोलो, उसके ऊपर 10 से 12 एलिगेशन है, 10 से 12 केसेस ऑलरेडी 420 के चल रहे। क्या लोगों का पैसा खाया है बोल के? राखी का आप एक इल्जाम दिखाओ मेरे पे, किसी से? सारे हिंदुस्तानी, सारी दुनिया में राखी किसी का 1 रुपया देना है क्या? मैं 20 साल सिर्फ से वो उससे शादी की या इससे शादी की, इसके सिवाय बात करने के लिए कुछ है क्या उसके खिलाफ? सारे प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, सारे प्रूफ यहीं पे है। और मेरे दोस्त है मैसूर में, आज भी 3 करोड़ का खाता चल रहा है उसका। अब्बास भाई का 2 करोड़ रुपया का अकाउंट है और जाकिर भाई का 50 लाख रुपया का अकाउंट है। 2.5 करोड़ रुपया वो देना है अभी, एट प्रेजेंट, एट ए डेट 2.5 करोड़ रुपया वो देना है। और वही नहीं, सारे कर्नाटक में जितने लोगों से पैसा लिया है ना, फर्जी है। एक गाड़ी का 1 नंबर डाल के चलाता है, हर चीज़ में फर्जी स्कैम करता है। ये बेचारी तो फंस गई। मैंने अभी राखी को पर्सनली डिस्कस किया। मैं बोला आप क्यों ऐसे जाल में फंसी? इतना मासूमियत बन के बात करता है। क्या 200 करोड़ की बात करता है वो? 200 करोड़ का, 200 करोड़? हाँ, ऐसे ही लड़कियों से लूटता है वो। 200 क्या 500 भी ऐसे लड़कियों को फंसाता है, ब्लैकमेल करता है। 500 करोड़ लूंगा, 200 करोड़ लूंगा। क्या 200 करोड़ में सही पर कितना है पता है उसको? नहीं 200 करोड़ छोड़िए, सिर्फ सिबिल स्कोर दिखाने बोलिए उसको, सिर्फ सिबिल स्कोर। आई थिंक पता होगा सिबिल स्कोर क्या होता है, वो दिखाने बोलिए कि उसका कितना है। वहां से पता चल जाएगा कि उसके पास कितना पैसा है। और ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। EMI कितनी है, सिबिल स्कोर कितना, उतना पूछ लीजिए। उसका बंगला कहाँ है, उसकी गाड़ी कहाँ है, वो कौन से खानदान से है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, कौन सा बंगला है? बंगला भी नहीं है, घंटा भी नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो ऐसे कसम खाता है
जैसे सुबह उठो तो माँ की कसम बेचता है, माँ की कसम बेचता है, खानदान की कसम बेचता है। ऐसे आदमी पे कौन भरोसा करता है? सारे लोग उसको फेम कर रहे हैं। क्यों? अभी मैंने राखी से बात किया, माइंड कंफ्यूज है मेरा, रात भर नहीं सो रही हूँ मैं, मेरे को पैसा ले लिया, मेरे को बर्बाद कर दिया। ऐसे किसी औरत को करना सही लगता है क्या? मेरे पास प्रूफ से है, देखो 11-12 केसेस उसका पैसा देने का चल रहा है। 2 से 2.5 करोड़ रुपया मैसूर में देना है मेरे 2 दोस्तों को, करीबी दोस्तों को देना, और मेरे को 50 लाख का चूना लगाया था 2012 में इसने। इसकी क्या बात करते? किसको चूना नहीं लगाया उसने? मुझे चूना लगाया। उसका मेरा बिजनेस खुद का ये एक है, केस जो मैंने उसके ऊपर किया हुआ है मैसूर में, वो केस मेरा अभी तक उसके ऊपर रजिस्टर है। और लास्ट टाइम जो उसने मीडिया में, मेरे पास क्लिप है जो उसने बोला है कि मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, वो तेरा काम नहीं है, तू क्या करता है ये बता, तेरा क्या काम है वो मुझको बता। अभी मैं बताती हूँ तुझे कि मैं क्या करती हूँ और तू क्या करता है। ब्लैकमेल करता है मुझे ब्लैकमेल किया है। हम लोग आए हैं हक का साथ देने के लिए, राखी का साथ देने के लिए। हमसे कुछ 1 रुपया किसी का फायदा नहीं है इसमें। राखी जी आप कुछ बोलिए, आप कुछ बोलिए। क्या क्या भाई वो कंफ्यूज है। 1 मिनट, 1 second. We'll open the questions once it's over. हाँ हाँ, वो कंफ्यूज है। राखी को है ना, अकेली है, वो अकेली है। पर आदमी हर नुकसान सह सकता है, हर नुकसान सह सकता है, लेकिन पैसों का नुकसान नहीं सह सकता। एक तो 2 करोड़ रुपए दिया, अभी जेल से आने के बाद अभी उसको डांट रहा था, ऑटो पकड़ो बोल रही थी। मैं बोला क्यों, गाड़ी का है। BMW जेल से आया, चलो इसको माफ करेंगे। जेल से आके BMW ड्राइवर कैसे लेके गया। एक तो 2 करोड़ दिया। आदमी हर नुकसान सह सकता है, लेकिन पैसों का नुकसान नहीं सह सकता। इसके पैर खिसक गए कमाते कमाते, तकलीफ पड़ते पड़ते। कोई आज तक बोला है क्या राखी के बारे में, ऐसे पैसे कमाई वैसे पैसे कमाई बोल के? कोई एक लड़का एलिगेशन डाला है क्या किसी से पैसा खाई है बोल के? कोई एक लड़का बोला है क्या इसने लूटा है किसी को? किसी को लेता है टैटो बना लेने के लिए, वो उसको 5,000 देंगे तो वैसे 1,000 मिलेंगे। प्रूफ के साथ आ, जैसे हमारे पास प्रूफ है। 11 केसेस है तेरे पास, 11 केसेस पैसे देने वाले, 11 केसेस है। आप राखी का एक केस दिखाओ। सब चलता है हिंदुस्तान में, लीगल चलता है ना, हिंदुस्तान में संविधान चलता है। संविधान में क्या लिखा है, जो हमारे पास प्रूफ है वही चलता है। उसके पास क्या प्रूफ है? राखी ने किसी को 1 रुपया देना बोल के कोई प्रूफ लेके आओ, विद द FIR, विद द डॉक्यूमेंटेशन। उसके पास ऑलरेडी 11-12 केसेस चल रहे, बर्बाद कर दिया उसको। इतनी एंटरटेन लड़की है। हम लोग मैं 15 दिन से कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या आपको ऐसे कर रहा है। मतलब देखो, हर चीज़ की एक ये लिमिट होती है, लिमिट होती है। वो साला टोटली हम लोग जीरो आना आदमी भी है। नहीं चाह रहे थे, हम लोग यहाँ आना नहीं चाह रहे थे, हमें उसकी तरह फुटेज नहीं चाहिए ना। लेकिन इस लड़की को अकेला देख के यूज किया इसने, इसको यूज सुनो, किया और उसको अकेला समझा उसने। उसको सड़क से उठा के इसके बाजू बिठाया। वो कौन गलती जानता है हमारी। अरे वो तो एक ड्राइवर के लायक का आदमी है। उसने आया, मैं डीलिंग करूंगा, मेरे को पैसा दो, मैं ये कार खरीदूंगा, मेरे को पैसा दो, मेरे को ये बिजनेस करना है, पैसा दो। लूट लिया इसको, एक को नहीं, ऐसे 500 लिस्ट है। आपके मीडिया पे नंबर डालो, चैलेंज करता हूं मैं, चैलेंज करता हूं। कर्नाटक से आपको कितने लोग फोन करेंगे मेरा पैसा वसूल करके दो बोल के। यहाँ मुंबई में पैसा देना है, लूटने आया, फिर से मुंबई में वो यहाँ से खर्च करता है, फिर गुजरात जाएगा, गुजरात से फिर मुंबई जाएगा। 4-4, 5-5 शादियाँ के डॉक्यूमेंटेशन है। ऐसे आदमियों के ऊपर क्या आप कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मेरे। बोलते हैं हिंदुस्तान की जनता, राखी इज रॉन्ग, आदिल इज राइट। किस आधार पे बोलते हो राइट है? जब बचपन के दोस्त को ही नहीं छोड़ा तो ऐसे बिचारियों को कहाँ छोड़ेगा वो? मुझे दीदी दीदी बोलता था पहले, आज औरों को भी दीदी बहने बना रहा है। पहले मुझे दीदी, मुझे एक बार मिलवा दो, उसके बाद दीदी से दोस्त हुई और दोस्त से दुश्मन हो गई। मैं भी एक औरत हूँ, किसी औरत के साथ गलत होगा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसने क्या किया उस लड़की के साथ नाम नहीं लेना चाहूंगी। मैं अभी और एक बात बोल रहा था, जो कुछ भी उनके दोस्त लोग बन के घूम रहे हैं ना, फिर से 15 दिन के अंदर वो राखी सावंत के साथ में आके बैठेंगे कि मेरा पैसा ले लिया। और वो बहने दिस इज माय चैलेंज। आपस में आप लोग बहने अपनी बहन का साथ दो। मैं यही कहना चाहूंगी अभी भी मीडिया के सामने
कि वो हमारी बहन है, चाहे जो भी है, आप उसका साथ दीजिए और सही का साथ दीजिए। आप ये मत कीजिए कि कोई भी कुछ बोल रहा है, पहले आप एविडेंस देखिए। कोई पुलिस पागल नहीं है किसी के ऊपर रेप केस डालने के लिए। कोई क्या मतलब चैलेंज करना चाह रहा है कि वो मतलब जिन्होंने केस किया है, जिस भी जहां से भी उनके खिलाफ जो कंप्लेंट हुई है, मतलब पुलिस वालों ने कुछ नहीं देखा है। मैं उठ के किसी के खिलाफ बोल दूं कि हाँ जी इसने मेरा रेप किया, तो रेप केस हो जाएगा उसके ऊपर? ऐसे ही हो जाता है क्या रेप केस किसी के ऊपर भी? सब चीज एक तरफ, राखी के साथ सरासर धोखा हुआ है, क्योंकि मैं उसके साथ 20 साल 25 साल से टाइम गुजारा हूँ। मेरे को हर चीज़ पता है, वो कहाँ से जाको किसको लूटता है। जीरो आदमी क्या करेगा पता है, थोड़ा फेस रहेगा, थोड़ा नाम बना लेगा, 1-2 पेटी रख लेगा, किसी की गाड़ी सेल करके दूंगा करके लेके जाएगा। हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। क्या है, IT पेयर है क्या तू? 1.5 लाख रुपए लेके आया है अब्बास भाई से अभी भी यहाँ आने के लिए। आदिल भाई अब्बास भाई से 1.5 लाख रुपए लेके यहाँ आया है इसके खिलाफ ये सब करने के लिए। वो और जितने भी उसके आगे पीछे गर्लफ्रेंड्स हैं, आप सबसे मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ, जो भी करना है आप करो, वो आपकी जिंदगी है, लेकिन पैसों का लेन देन कोई कुछ और उसके साथ रिलेशन बनाते समय ध्यान रखिएगा कि उसका कैमरा और उसका फोन कहाँ पर है, क्योंकि ये चीज के लिए मैं प्रूफ हूँ। और आप मेरे पास प्रूफ है इस चीज के लिए। जूहू में 1 साल पहले वो मेरे को मिला था, सारे वीडियोस बनाए, मुझे ब्लैकमेल। किसी भी लड़की के साथ अगर वो रिलेशन कर रहा है, मैं ये बात कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा कि उसका कैमरा कहाँ पर है। अकेली है। आप लोग के साथ राखी सावंत 20 साल से, रो मत तू आप लोग के साथ 20 साल से कमजोर नहीं है राखी, हर चीज में 20 साल से है। देखो ये चीज मजाक में मत लो, आप राखी सावंत के साथ 20 साल से हो। कोई एलिगेशन लगाया राखी सावंत पे, कोई लड़का ने आपको कंप्लेंट दिया, पैसा ले लिया, तो ये क्या चूतिया है? उसको प्रूफ देने के लिए बोलो, जो भी पैसा लिया है क्या प्रूफ है उसके पास? 11-12 केस ऑलरेडी चल रहे, 4 तो अभी अरेस्ट वारंट पे है, फिर 6-6 महीना जेल जाएगा। तो अगर हम लोग कुछ स्टेप उठा देंगे तो 6-6 महीना बोल के जिंदगी गुजारेगा जेल में। नहीं, वो हर किसी औरत का ऐसे मजाक नहीं बना सकता है। मतलब किसी की भी वीडियो लेगा, आप लोग तो देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, शायद आप लोगों ने देखा होगा, कैमरा किसके हाथ में है। और वो लड़कों का ओवर शौकीन है। क्यों बोलता हूँ, आज से 4-5 साल पहले एक लड़के के साथ सेक्स करते हुए अटक गया था, वो वीडियो है। राखी सावंत ने मिला उसको 1 साल पहले। उससे पहले क्या कर रहा था वो? उससे पहले 4 साल पहले का शौक है उसको वीडियोस बनाने का, गलत काम करते समय, और उसी की वजह से वो जेल गया है। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। यही सबूत उसके खिलाफ, जो सबूत कोई भी पुलिस वाला ऐसे ही किसी को अरेस्ट और एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। उनको सबूत मिले हैं, पक्के सबूत, जिसके वो बिहाफ पे उसको जो है उसके खिलाफ FIR हुई है, जो आप लोगों के सामने पेश नहीं किए जा सकते। वो इस तरीके के गंदे, और मैं बोल भी नहीं सकती हूँ कि वो किस तरीके के वीडियोस हैं। और लंबा वक्त हो गया है, आप लोग कहाँ पर थे? अभी आप लोग फिर सपोर्ट के लिए आए? हाँ वो सब करेंगे। आपके सवाल का जवाब देंगे। नो प्रॉब्लम, वी आर हियर। हम लोग आए यहाँ पे थोड़ा धीरे हमारे भी सवाल आएंगे, तो हर चीज पूछिए, आप पूछिए, प्लीज पूछिए। एक मिनट, इनके पहले इनको फिनिश होने दो, फिर आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। क्योंकि देखिए क्या आदिल ने, वो आदिल के बारे में बता रहे हैं। अच्छा वो आदिल के बारे। हाँ आप बोलो आप। जी मेरा नहीं, आज मेरे लिए ये लोग मेन है, नहीं ये लोग मेन है आज मेरे लिए। मुझे अकेला कर दिया आदिल ने, मुझे अकेला कर दिया, मुझे आज ही पता चला कि अभी बोल रहा है मासूम, ये अभी राखी घर पे बोल रही थी मेरे को, मेरी जिंदगी बर्बाद करके छोड़ दिया, पैसा छोड़ो, मेरी जिंदगी बर्बाद करके छोड़ दिया। कौन हाथ पकड़ेगा अभी मेरा? इतना गंदे एलिगेशन। तू चुप करना, क्यों ऐसा सोचती है? अरे आपके लिए तो 1 करोड़ हाथ पकड़ेंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे? दोस्तों की जो हेरा फेरी हो रही है, क्योंकि राखी के दोस्त कभी आदिल के सपोर्ट में, आदिल के दोस्त राखी के सपोर्ट में, तो ये भी कब तक चलेगा? मतलब इससे क्या सब कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है? नहीं, मेरे कोई भी दोस्त आदिल के सपोर्ट में नहीं थे। आदिल ने मेरे दोस्तों को तोड़ के, राखी सावंत ने बहुत अच्छी दोस्ती की है, थैंक गॉड। राखी सावंत कहीं पानी की जगह नहीं गई,
ऐसे दोस्त होते ना तो राखी सावंत को उधर ही ढकल के मार देते। दुश्मनी है ना, मैं राखी मुंह पे की दिखाना दोस्त थी, चाहिए, मैं मुंह आदिल पे। की दोस्त कभी नहीं थी, मैं राखी की दोस्त थी। मैंने आदिल को राखी से मिलवाया था, मैं हर वक्त राखी के साथ खड़ी रही थी और मैं हर वक्त कुछ भी हो जाए मैं राखी के साथ ही हूं। मैं पहली बात, राखी सही है और उसने लड़कियों के साथ गलत किया है। सही के साथ देना मेरा सबसे पहले धर्म बनता है एक औरत होने के नाते, और उसके बाद मैं राखी के साथ इसलिए हूं कि राखी सही है। राखी को जानते थे, आदिल को उससे पहले भी आप जानते थे, तो राखी को आपने क्यों नहीं बताया शादी से पहले? मैंने शैली, आप राखी की आदिल की बहन बन के सबसे पहले इंट्रोड्यूस। जी बिल्कुल, वो BMW कार मुझे इन्होंने दी थी। मैं बताती I'll clarify. एक सेकंड, I'll clarify. मैंने बताया था राखी को कॉन्फ्रेंस में। शैली वन जी 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 नहीं बताया था। मैं बताती हूँ, मैंने बताया था राखी को, मैंने राखी को बिल्कुल बताया था। सुनिए मैं बोलता हूँ, जवाब तो देने दीजिए। प्लीज मैं एक बात बोलता हूँ। जी जवाब ये है कि मैं बोलता हूँ मैं बोलता हूँ उसके बाद शैली का। एक मिनट। आदिल का जो टैलेंट है ना, वही चीज का टैलेंट है। क्या मैंने राजा राम सर को अभी पूछ रहा था, सर मैंने आपको टिप्सी बुल क्लब में देखा था आदिल के साथ में। आदिल ने मेरे को बोला उसी टाइम पे, ये मेरा न्यू एडमिटर है शैली और राजा राम। ऐसे गुमराह करता है जैसे राखी को किया। राखी को 1 साल कैसे गुमराह किया, साथ में लिया। मैं 2012 में मेरा पेमेंट जो गया उसके बाद मैंने बोला मेरे घर के पास मत आ। मेरे को फिर जेल से निकल नहीं फिर वो मुझे नहीं जानते थे। फिर मेरे को मैं जवाब दूं आपको सवाल का। एक सेकंड फिर एक सेकंड फिर वन बाय वन प्लीज वन बाय वन। एक मिनट शैली जी, आप अपना प्रॉपरली रिश्ता आदिल के साथ जी मैं बताती हूँ, जी मैं बताती हूँ कैसे डील हुआ, क्या कारण है। जी मुझे बोलने दीजिए, मेरा बोल जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा आदिल से रिश्ता शुरू हुआ था एक कार डीलिंग से। मैंने उससे Q7 खरीदी थी, जो उसने मेरे ही दोस्त से खरीदवा के उसमें मुझे 20 लाख का चूना लगाया, और उसने हम दो दोस्तों को लड़वाया ये बोल के कि वो आपके लिए गलत बोल रहा है, वो आपके लिए गलत बोल रहा है। हम दोनों को एक दूसरे से बिना बात कराए मेरे ही दोस्त की गाड़ी मुझे 20 लाख एक्स्ट्रा में बेची। यहाँ से मेरा रिश्ता शुरू हुआ। उसके बाद मैं राखी के साथ कुछ डील कर रही थी, मैं उसे बहुत न्यूली जानती थी, बहुत ज्यादा न्यू। यहीं से मेरा रिश्ता शुरू हुआ था। वो बहुत प्यार से दीदी 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 दी करके मेरे पीछे आता था, क्योंकि मेरे रिश्ते वो दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी, वो बात की बात है। मेरे बॉलीवुड में रिलेशनशिप है, मैं काम करती हूँ, मैं इवेंट्स में हूँ। मैंने अभी पीछे भी कुछ इवेंट्स किए थे, मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। राखी के साथ मेरा कुछ बिजनेस था। ये मुझे बोला दीदी प्लीज एक बार मुझे नहीं फोटो खिंचवाओगे, मुझे नहीं मिलवाओगे। मैंने बोला बिल्कुल मिलवाऊंगी, आ जाओ। वहां से ये आया, इसकी टिकट भी मैंने बुक की है, वो सबूत भी मैं दूंगी। मैंने उसको मिलवाया, मैंने राखी से मिलवाया। राखी और मैं जो भी काम साथ करने वाले थे, इसने मेरे को बोला कि दीदी आज तो पार्टी होनी चाहिए, एग्रीमेंट साइन हो गया है। तो ये कहीं जा रही थी, इसने बोला कि डेफिनेटली चलो चलते हैं। उसके बाद उसने इसका नंबर डायरेक्ट एक्सचेंज किया, हम लोग वापस आ गए। आने के बाद उसने मेरे को ये बात बोली कि दीदी चलो आप भी बिग बॉस चलते हैं, ये करते हैं, मैं राखी को ये कर लूंगा, मैं राखी को ये पटा लूंगा। मैंने बोला हेलो भाई, मैं सिर्फ काम करती हूँ, काम के लिए मुझे वो ब्रांड एम्बेसडर चाहिए थी, ना मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ, ना मेरा यहाँ पे कोई काम है, मेरे को इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने इसे फोन किया, पूछ लीजिए यही है। मैंने इसको बोला ये तुझे धोखा देना चाह रहा है और तेरे को इस तरीके से ये करना चाह रहा है। उसके बाद इसने राखी को मुझे ब्लॉक करवा दिया, मेरा को इसने राखी से बात करने ही नहीं छोड़ा। इसको बोला मैं बहुत गलत औरत हूँ, मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना, मेरे साथ कांटेक्ट नहीं रखना। मैं ठीक बोल रही हूँ? सही है। उसने मुझे कांटेक्ट बिल्कुल तोड़ दिया, ब्लॉक करवाया इसने। मेरे को इंस्टा से ब्लॉक करवाया, मेरे को व्हाट्सएप से ब्लॉक करवाया। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा राखी, आपने शैली को पहले क्यों सामने नहीं लेकर आए? बहुत लंबा वक्त हो गया, अभी हर कैरेक्टर ऐसा लग रहा है कि एपिसोड चल रहा है, नए कैरेक्टर आ रहे हैं। जब आदिल 6 महीने पहले जेल गए थे तब शैली आई थी शायद, आप लोगों को याद नहीं है। आज इन लोगों ने मैसूर से आए, मैं इन लोगों का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं आज भी नहीं आना चाहती थी, देखिए मैं आज भी आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन इस लड़की के साथ गलत हो रहा है। मैं अकेली पड़ गई, ये मैं अकेली पड़ गई। और मैं
सबसे पहले कि मैं जीते जी आंखें खुले हुए कोमा में चली गई। उस लड़की के साथ गलत किया वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसके बावजूद मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये वापस आके यही करना चाहता है औरतों के साथ। लेकिन आपने क्यों ऐसा सोचा कि कोई बात नहीं, आपको तो नहीं वापस एक बार सजा होने के बाद, एक बार उसको जेल जाने के बाद आप क्या करोगे उसके साथ? छोड़ दो ना उसको। वो 6 महीने जेल में था ना, वो आने के बाद किसने जेल में से आने के बाद किसने किया मीडिया ट्रायल? उसने गर्लफ्रेंड के जो कॉल रिकॉर्डिंग्स भेजे थे जिसमें आदिल ये बता रहा था कि हम बिग बॉस में जाएंगे, शाहरुख खान को शाइन करेंगे, दुबई के वो सारे, तो आप उस समय क्यों चुप थे? मैंने उसी वक्त दिए जिस वक्त मुझे मिले, सारे प्रूफ इन्होंने मुझे दिए हैं। मैं क्या उसकी गर्लफ्रेंड के जब उसकी गर्लफ्रेंड ने आके मेरे से हेल्प मांगी, उसने मुझे सबूत दिए, मैंने उसी वक्त दे दिए सबूत। मैं कहां से लाऊं सबूत? सबूत मुझे मैंने इनको रिक्वेस्ट किया मुझे सारे सबूत दो। जब लड़की वो हेल्प के लिए मेरे पास आई उस वक्त वो ईरानी लड़की जो उस वक्त उस लड़की ने मुझे सबूत दिए, वो सबूत मैंने पुलिस स्टेशन में दिए, इसको दिया, आप लोगों को दिए। अच्छा राखी, आपके नाम के आगे अभी सारे हैशटैग लग रहे हैं और आप उम्र करके आई, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लगा कि चलो ठीक है चीजें सब पीसफुली सब चीजें सही हो जाएगी, उसके बाद चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो गई, रिलीजन को लेकर के भी बहुत सारी चीजें आई, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है कि आपके कंधे पे रख करके ऐसा लग रहा था आपको कि सब बंदूक चला रहे हैं और आप खाली एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं? नहीं, आदिल ने बहुत ही गंदा गेम प्ले किया। ये जो दोनों यहाँ पे ये जो 1 मिनट, उसके आगे क्या हैशटैग लगता है? राखी का हस्बैंड आदिल, राखी's हस्बैंड आदिल खान दुरानी, हैशटैग नॉट आदिल खान वाइफ राखी सावंत। शी इज राखी सावंत, शी इज द वन हु गेव हिम फेम, शी इज द वन हु ब्रॉट हिम हियर। हाँ वो सब हम मानते हैं, लेकिन मैं शांत हो गई हूँ इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग ही एकदम आदिल ने एकदम मुझे जागते आंखें खुलते हुए कोमा में डाल दिया है, यू नो, कि उसने मुझे इतना परेशान कर दिया है, इतना मुझे टॉर्चरिंग कर दिया है। और उसने बहुत पहले से ही प्लान करके रखा था इनके साथ कि मैं राखी के साथ, तो मैं सिर्फ उसको यूज करने, उसके पैसे छीनने, बॉलीवुड में जाने, बिग बॉस के लिए जा रहा हूँ, इन दोनों को पहले से बोल के रखा था। अच्छा, अभी हम कैसे विश्वास करें कि आज ये आपके साथ है, कल वहां पर ना हो जाए, बिकॉज ये बहुत चलते आया है। आदिल के पास एक सेकंड, मैं कभी उसके साथ नहीं थी। राखी को जब लास्ट टाइम प्रॉब्लम हुई, आप लोगों को याद है, कोर्ट में भी आई थी लास्ट टाइम। मैं कभी किसी के साथ, मुझे पहली बात है वहां से शर्लिन आई है, इसलिए आप कह रहे हो ना, आप लोग अपने रोजी रोटी की कसम खा के बोलो कि जिस अमित की पार्टी में गई थी, मैं उसको उस टाइम मैंने बात भी नहीं कर रही थी, वो मेरे पीछे आई थी। मैनिपुलेटर, एक ही बात बोलूंगी, शर्लिन भी नहीं है, वो मैनिपुलेट करता है, वो कन्विंस करता है, उसके अंदर वो कला है बहुत अच्छी कि वो कैसे उसको मैनिपुलेट करके उसके खिलाफ खड़ा किया है। और उस पार्टी में शर्लिन मेरे पीछे आई थी, मैं शर्लिन के पीछे नहीं गई थी। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है शर्लिन का भी आदिल के पास है? नहीं, गाना तो मैं अपना अकेले बैठ के गाना गा रही थी, वो आके उधर आके चेयर पे बैठ जाती है, मैं क्या करूं? अरे लेकिन ये लोग तो क्या आप ये बोल ही नहीं सकते कि शर्लिन वहां की थी, यहाँ पे आई? पहले शर्लिन मेरे साथ थी, शर्लिन हमेशा से इसकी है, 20 साल से शर्लिन मेरे साथ थी। जी क्या शर्लिन कभी आदिल के पास जा रही है, कभी आपके पास आ रही है, ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है? मुझे नहीं पता, शर्लिन ने मुझे ये बताया कि मेरे साथ राखी कांड हुआ है, उसने मुझे ऐसी बातें बोली है कि मैं आदिल के साथ नहीं खड़ी रह सकती, इसलिए पता नहीं, मैंने आज शर्लिन को बुलाया था, वो आई नहीं। एक मिनट इस बात का जवाब, ना राखी को चाहिए फुटेज, ना शर्लिन को चाहिए, वो लोग इस यहाँ की मानी हुई हस्तियां हैं, फुटेज चाहिए आदिल खान दुरानी को, किसी को नहीं चाहिए। राखी को कौन फुटेज देगा? मैं अपना काम छोड़ के बैठी हूँ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। बात हुई थी शर्लिन के साथ ऐसी, उसने क्या बात की? एक दिन के अंदर वो यहाँ पर आ गई, कुछ तो ऐसी बात। शर्लिन ने मुझे ये बताया,
शर्लिन जी ने मुझे ये बताया, हाँ क्योंकि मैं रिस्पेक्ट दूंगी, क्योंकि हाँ शर्लिन जी ने मुझे ये बताया कि राष्ट्रीय रात को दारू पी पी के शर्लिन को फोन करती थी कि आदिल कहाँ है, आदिल कहाँ है, आदिल। तो शर्लिन पिस्ट ऑफ हो गई कि शर्लिन बोलते यार तुम्हारा आदिल मुझे क्यों फोन करके, तुम तो राखी बांधती हो, ये क्या तुम्हारा नाटक है दिन में भैया रात में सैया। और शर्लिन ने मुझे ये बताया कि राखी वो तुम्हारे बारे में ये दोनों इतना गलत गलत बोल रहे थे कि राखी को कहीं दूर लेके जाके या तो कहीं खाड़ी में फेंक देंगे या उसका मेरा काम तमाम कर देंगे। बहुत बड़ी आप ये जी बिल्कुल शर्लिन जी को मैंने अभी बुलाया था, लेकिन वो इतनी परेशान थी कि यार मुझे सब लोग पब्लिसिटी स्टंट बोल रहे हैं, इसलिए बेचारी शायद वो आई नहीं है आज। एक मिनट आपसे सवाल है, आपने कहा आदिल के ऊपर काफी केस है, क्या आप आदिल को 2012 से जानते हो, क्या आपके ऊपर भी कोई कार रॉबरी या कुछ केस है? आदिल ने वो जो कार का जो था मैंने एक डीलिंग ऑफिस से खरीदा था। साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, प्लीज साइलेंस, आप लोग यहाँ बैठे हो देखिए प्लीज साइलेंस। मैंने एक बोलो यार, जो लोग जवाब देने दो उनको सही से। गाइस पीछे वाले गाइस निकल जाओ यहाँ से। गाइस ये मेरी जिंदगी का सवाल है, प्लीज 1 मिनट। हाँ भाई देखिए 1 मिनट I'll clarify this मैं कैमरा सेटल कर लो, उसके बाद में चालू करते हैं। नहीं ये जाना चाहिए भाई देखिए, अब आप बोलना शुरू। देखिए मेरे यहाँ एक एमएलए इलेक्शन था, मेरे यहाँ कर्नाटका में एमएलए इलेक्शन था आज के 4-5 महीना पहले। तो मैं वहाँ से एमएलए का एस्पिरेंट हो रहा था, मैसूर से एमएलए एस्पिरेंट था मैं, और वहाँ का विनर कैंडिडेट भी था। तो मैं बहुत ऑपोजिट स्पीचेस करता हूँ, जो मैं जेडीएस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ की एक लोकल पार्टी है, मैं बहुत ऑपोजिट पार्टी से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे ऊपर क्या हुआ, मैंने एक कार खरीदी थी, देखो 31st डीलिंग ऑफिस में कार खरीदी थी, जो कार का बाजार होता है ना, डीलिंग ऑफिस से मैं कार खरीदी थी, और मैंने उसको पूरा वाइट अमाउंट दिया था। देखिए जो पूरा जो मैं गाड़ी लिया हुआ था, मेरे गनमैन घूमने के लिए मैंने गाड़ी खरीदा था, उससे 15,50,000 की, 15,50,000 भी मैं ऑनलाइन पूरा ट्रांजैक्शन किया था। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के बाद उसके 2 दिन बाद ही क्या किए, मेरे ऑपोजिशंस ने मिलके मेरे को, मेरा ड्राइवर और मैं वो गाड़ी में जा रहे थे बेंगलुरु में, और मेरे को गाड़ी के साथ में पकड़ लिया। तो वो बोले वो गाड़ी चोरी की है, तो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन हर प्रूफ था। तो मेरे को इमीडिएटली 2-3 दिन क्यों लगाया हुआ है, ये लेजेंड्स क्यों पीछे लगा हुआ है, हम इसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं? सही बात है, हमारी जगह क्या है, हमारा सवाल कर रहा है, ये पीछे क्यों लगा हुआ है बताइए। अरे पानी क्यों नहीं दे रहे हो आप? लास्ट टाइम भी हमने अपने पैसे से खरीदा था पानी। ये आपको अपनी बातें करनी है, आप रखिए, ये सब पीछे क्यों कर रहे हैं, ये प्रमोशन क्यों हो रहा है यहाँ पर? सोहेल हमको फ्री में वेन्यू मिला है, ठीक है, तो आप यार पानी दो ना यार। अच्छा मैं बोलती हूँ, अरे पानी दो ना यार। पानी जैसी बेसिक चीज नहीं देती है, पैसे से खरीदा।
भी पूछा तो मैं बोलूंगा। ये सब लेकिन क्यों लग रहा है कि हो जाता है ऊपर नीचे। आप बोलो हिंदुस्तान में कौन लीगल बिजनेस होता है? मैं तो तैयार हूँ। अरे पानी दे दो ना प्लीज यार। ये झगड़ा भी नहीं हो रहा है। सोहिल यार प्लीज, सोहिल यार प्लीज पानी। चलिए गाइस कंटिन्यू प्लीज। हमारे ऊपर कैमरा। ये भाई पटपट लगने निशान एक रोलिंग है। राखी प्लीज स्टार्ट। Charlene supposed to come, but she didn't come. I start. Silence everyone, phones are silent. We know what to stop it between now. रेडी Rakhi please start. नमस्कार सबको। कुछ खुलासे आज करने हैं। हमारी फ्रेंड है यहाँ पे मैसूर से शैली, और ये आदिल के बचपन के दोस्त है मैसूर से शाहबाज। तो मैं सबसे पहले बता देना चाह रही हूँ, बहुत सारे ऐसे खुलासे, मुझे थोड़ा आप लोग के सामने आने के लिए वक्त लगा क्योंकि बहुत सारे खुलासे करने थे। ये इतने केसेस है, वो आपको सब बताएंगे आदिल के ख़िलाफ़। मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि आदिल की शादी, मुझसे पहले आदिल की शादी, ठीक है। और वो भी ये एक शादी नहीं है, 2-3 शादियाँ हैं। जिनको तलाक दे दिया उन लड़कियों को भी मैं ला रही हूँ सामने। 2 रेप केसेस है, वो भी ला रही हूँ सामने। वक्त लगता है हर चीज़ के प्रूफ को इकट्ठा करके लाने के लिए। तो अभी मैं ये आदिल की शादी का प्रूफ है, कोर्ट मैरिज का, पूरा कोर्ट निकाह कोर्ट मैरिज का है। ये मैं रख देती हूँ, आपके पास रहेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। तो वो विल स्टार्ट आप कि शैली? लेट शैली स्टार्ट। शैली विल स्टार्ट। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑल हियर। सबसे पहले तो मैं अपनी बदकिस्मती ही बोलूँगी कि राखी को आदिल से मिलवाने वाली मैं थी। तो जो है हम लोग किसी अपने एक काम को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, जहाँ पर आदिल ने मेरे से रिक्वेस्ट किया, मेरे पैरों में गिरा हुआ है वो फ़ोटो भी मैं भेजूँगी, जिसमें उसने बोला है कि दीदी एक बार आप मुझे राखी सावंत से मिलवा दो। जब मैंने उसको बताया कि मैं उसके साथ कुछ काम करने जा रही हूँ, तो लिटरली उसने पैरों में पकड़ के, मतलब कि एक बार मुझे बुला दो, एक बार आपके बॉलीवुड में कनेक्शंस हैं, आप एक बार मुझे उससे मिलवा दो। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मिलवा दूंगी जब नेक्स्ट टाइम मैं उससे मिलूंगी। शुरुआत यहाँ से हुई, उसके बाद वो मिला, और उसके बाद जो उसने किया वो तो आप सब जानते ही हैं। और जो केस उसका हुआ, जो वो बोलता है कि रोशीना सिर्फ उसकी दोस्त थी और राखी ने पैसे दिए हैं रोशीना को केस करने के लिए। मैं जानना चाहती हूँ कौन औरत आएगी 3 लाख रुपए लेके केस करने के लिए? और पुलिस वाले क्या बेवकूफ़ बैठे हैं? कोई उनको कोई सबूत नहीं मिले होंगे कि उन्होंने उसके ऊपर इतना बड़ा केस डाला होगा। कैसे वो राखी पे तोहमत लगा रहा है अपने कर्म किए हुए की? तो ये ज़रा सर गलत बात है। राखी जब मैसूर आई थी तो सिर्फ मेरे साथ थी, राखी ने कोई पैसे नहीं दिए। अगर दिए हैं ना तो उसको बोलिए कि सबूत देगा, हम लोग खुद जाके सरेंडर करेंगे पुलिस में, हम लोग खुद जाएंगे। अगर राखी के दिए हुए पैसे कोई भी उसके पास सबूत है तो हम लोग खुद जाके सरेंडर करेंगे। इस तरीके की बेबुनियाद बातें और इस तरीके के इल्ज़ाम लगाना राखी के ऊपर सही नहीं है। उसने क्या सोच लिया राखी अकेली है, उसकी सच्चाई नहीं आएगी सामने? सब सच्चाई है हमारे पास, प्रूफ के साथ आए हैं हम लोग। और इस तरीके से इस लड़की को बदनाम करना ठीक नहीं है। वो इंटरटेन करती है, वो लोगों को हंसाती है, वो लोगों से प्यार करती है, आपको हंसता हुआ देखना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर मजाक बना दिया जाएगा। शाबाश। थैंक यू फॉर कमिंग एवरीवन। मैंने आदिल को 2012 में 50 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ था उसके ऊपर। 50 लाख से हो गए 30 लाख, 30 लाख से हो गए 19 लाख, 19 लाख से हो गए 9 लाख। तो टोटल 2012 में, आज से 11 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आदिल का जो बिजनेस है, आदिल का जो ये है, सिर्फ चोरी और फ्रॉड का काम करता है वो।
ना तो कोई फैमिली बैकग्राउंड है, ना तो उसके पास 1 रुपया है। ये सिर्फ 200 करोड़ का इल्ज़ाम लगा रहा है। लड़कियों से पैसा लूटता है, ये लड़कियों से पैसा लूटता है, क्योंकि इसने पहले भी 2-3 शादियां और की हुई है, और 2-3 शादियां की हुई है, और उसका प्रूफ भी राखी के पास है। और ये क्या करता है, ऐसे एक लड़कियों को फंसा लेता है जाल में फंसा के क्या करता है, उनसे पेमेंट 5 लाख दो, 10 लाख दो, 2 लाख दो, ऐसे पेमेंट लेता है। और ये बेचारी तो इसको कुछ पता ही नहीं था, इसने उठा के बहुत बड़ा पेमेंट उस पर दे दिया। और ये जब भी जो भी ये बोल रही थी, ये मैसूर आई, ये सब शली ने ही इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। और आदिल का जो है ऑलरेडी 5 टोटली 11 केसेस चल रहे, और उसका प्रूफ है यहाँ पे। 11 में से उसमें को 5 में बेल मिली है, जिसमें से 2 रोशिना और राखी के हैं। और उसके बाद ये केसेस